सेकुलरिज्म का मतलब आप क्या आप समझाना चाहते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि सर जैसे आपने कहा कि सेकुलरिज्म गवर्नमेंट की वोकैबुलरी में अब नहीं रह गया है, तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं मतलब ऐसा नहीं था सेकुलरिज्म जैसे वन साइडेड था, धर्मनिरपेक्षता जैसे वन साइडेड था। अभी हाल के कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी तांडव को लेकर क्या कुछ हुआ, तांडव में कैसे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। नहीं आप मैं बस आपसे अब अवेकनिंग नहीं है कि अब जो है सेकुलरिज्म वन साइडेड नहीं है। सेकुलरिज्म को लेकर जैसे तांडव में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसे सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मुनव्वर फारूकी को लेकर भी ऐसे जो मजाक उड़ाया गया, क्या हुआ? जी मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि तो, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। अब चीजें बदल रही हैं, अवेकनिंग है। पहले वन साइडेड था शायद। सर सुनिए, ये आपका व्यू है, आई रिस्पेक्ट योर व्यू एज ए सिटीजन। जी सेकुलरिज्म अभी वो धर्मनिरपेक्षता वो चीजें नहीं है अभी। मालूम नहीं, आई एम आउट ऑफ गवर्नमेंट, आई डोंट नो, I don't see it in public view, that's all. Required to try to... आपको कुछ लोगों ने बताया ये? भाई मैं अखबार पढ़ता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ता हूँ। क्या है आपने ऐसा पढ़ा जो आपको लगा कि सेकुलरिज्म अब नहीं है? नहीं, I am not discussing shortages of secularism and all. I only said it does not figure in government vocabulary. In government vocabulary. तो आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? Because it doesn't figure. कोई रीजन, दो रीजन, एक रीजन किसी ने आपको बताया होगा? क्या बताया होगा? भाई 50 आदमी बताते हैं, 10 महीने में तो किसी ने नहीं बताया, इसलिए कि किसी से मुलाकात नहीं होती है। बताते तो हैं। तो लोगों ने जो बताया उसके हिसाब से आप कह रहे हैं, आपका पर्सनल इसमें कुछ नहीं है? पर्सनल क्या है? 10 months I've been locked up in this house. नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म अब उस तरह से नहीं है। सेकुलरिज्म कोई लड्डू नहीं है कि वो मिल जाए तो खा लूं। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम की अपीजमेंट ही सेकुलरिज्म है, वो नहीं है। या भाई होता तो ये भी था कि हिंदू टेररिज्म भी सेकुलरिज्म हो जाता था सर। तो ये सेकुलरिज्म तो 14 से पहले भी वो अपीजमेंट थी जो सेकुलरिज्म था। जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, वो सेकुलरिज्म है। मैंने कहा, कहीं कहा है ये? मनमोहन सिंह ने कहा है ना जी। तो आप मनमोहन सिंह से क्यों? तो वो सेकुलरिज्म नहीं है ना। आप मनमोहन सिंह से क्यों नहीं पूछते हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं सर, मनमोहन सिंह का लूंगा, उनसे भी पूछूंगा मैं ये। नहीं तो आप आपसे जो सवाल मनमोहन सिंह से पूछना था। ठीक है, मैं जो आपने कहा मैं उस पर पूछता हूँ। मुझसे पूछिए। जी बिल्कुल। Why have you come with a mindset that everybody's sins are to be loaded on what I have said in? नहीं सर, जो आपने कहा मैं उसी से पूछता हूँ। लॉ स्कूल बेंगलुरु में जो आपने कहा था कि मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, वो अभी भी है सर, या आप चीजें थोड़ी बेहतर? According to my reading of the media, जी because I do nothing more now, जी it is there very much so. जब पब्लिक लिंचिंग होती है तो उसका क्या होता है? लिंचिंग मतलब लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर। लिंचिंग होती है with a certain this thing. Don't try to be innocent that you do not understand what lynching means. नहीं सर, लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है। आप मुझे बताइए ना। नहीं लिंचिंग तो मैं आपको अभी त्रिलोचन महतो, धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, मैं 10 नाम गिना सकता हूँ हिंदुओं की लिंचिंग हुई है। You are very well versed in it, well and good. As a well versed on these matters is good. तो आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है? ये पहले का स्टेटमेंट था, मुझे लगा शायद अब आपके विचार थोड़े बदले हो। आप कह रहे हैं अभी भी ये चीज है? बिल्कुल है। कोई रीजन, कोई एक वजह की इस वजह से? जब लोग बंद हो रहे हैं, मैं एक स्टेट के मतलब सुनता हूँ, अच्छा जरा ज्यादा, यूपी में, तो क्या है वो? किस वजह से? किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मगर जिस तरह से यूपी में लोग बंद हो रहे हैं। क्या एक धर्म के लोगों को बंद किया जा रहा है? जी। कहाँ पे, कौन सा कंटेक्स्ट, किस मेरे पास वो लिस्ट है। भारत का कोई काम ही नहीं, किसी पे जो रामद्रोही है उनके अभी भारत में कोई काम नहीं। But triple talaq was never a religiously sanctioned practice. Triple talaq was a bad social practice. Very good, you met the rule, no problem. But what are you doing? What is the implementation of it? अच्छा, ट्रिपल तलाक पर कानून जो बना उसके खिलाफ, तलाक बिद्दत के खिलाफ, उस वजह से आपको लगता है कि मुसलमानों में असुरक्षा की भावना? No, listen, you are very good at twisting the argument. Now सर, मुझे आप एक वजह तो बताइए, आपको क्यों लगता है मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है? Discussion on my book. If you have come with a mindset, आपने कहा मुसलमानों में बेचैनी असुरक्षा की भावना है, तो ठीक है, अभी भी है।
एक वजह बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? जब उस पर डिस्कशन होगा मैं बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने जितना लिखा की वजह से, आप जिसने, मैंने राम मंदिर की वजह से, मैं देखिए मैं उस पर नहीं जा रहा, तलाक की वजह से, मैं उस पर नहीं जा रहा, लव जिहाद, पब्लिक परसेप्शंस, परसेप्शन के बेसिस पे आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और फैक्ट्स कुछ नहीं है। You are marvelous. You are absolutely marvelous at sophistry. I'll give you high marks. I'll give you high marks. मुझे एक वजह बताइए, आपको क्यों लगता है मुसलमान असुरक्षित है? My dear chap. सर पता है एक चीज मैं बताता हूँ, आज मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था। हाँ। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, सुनिए ना। हाँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी, उनका भी नाम बता दीजिए। जी मैं बता दूंगा सर, बता दीजिए, अभी मैं बता दूंगा। उन्होंने बताया कि आप सर 10 साल देश के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आप दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार दूसरा कालेकाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तमाम देशों में आप भारत के राजदूत से लेकर सारे रहे। इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, लेकिन आपको अभी भी आप कहते हैं कि देश में आपका धर्म नहीं देखा आपको देखते हुए। ये सारी चीजें आपने, इस देश ने इतना कुछ आपको दिया, फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने कह दिया कि देश में मुस्लिम असुरक्षित।